नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा भागवत गीता का पाठ अवश्य दिखते होंगे। तो आज काफी दिन हो गए, आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है, सप्ताह 7 दिन हो गए हैं और मैं 7 दिनों के बाद भगवत गीता का पाठ लेकर के आई हूँ। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ का कि हमने पिछले जो हमने पीछे पाठ किया था उसमें हमने कहाँ तक जाना था। तो हमने जाना था कि राजा द्रोण के बारे में बात करें। राजा द्रुपद के बाल सखा थे। तो एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कह दिया। तो ऐश्वर्य मत से च्युत द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा कि मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता नहीं हो सकती। तो द्रोण के लिए उन्होंने राजा द्रुपद ने ये शब्द कहे थे। तो द्रुपद के इस तिरस्कार से उन्हें इतनी मनोवेदना हुई और ये हस्तिनापुर में जाकर अपने साले कृपाचार्य के पास जाने लगे। वहां पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ। और तो राजा द्रोण को उनके कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। जो पाठ उनका जो शिक्षा होती है, उनके जो क्या कहते हैं, तीर कमान चलाने की विद्या, तलवार चलाने की विद्या, ये सब विद्याएं होती हैं और जो भी उनकी विद्याएं होती हैं वो सब सिखाते थे। तो राजा द्रोण ने उनको वो सिखाया था। तो शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ के लाने के लिए कहा। तो पहले जैसे या अभी इस समय में हर महीने पेमेंट की जाती है टीचर्स को, वो सब नहीं होता था। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी, जितने भी साल की रहती हो उनकी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उसके बाद में उनसे गुरु दक्षिणा मांगी जाती थी बच्चों से, शिष्यों से। तो उन्होंने शिष्यों से जब गुरु दक्षिणा मांगी, राजा द्रुपद को पकड़ के लाने के लिए कहा। तो वो सिर्फ अर्जुन ही कर पाए थे। तो राजा द्रुपद को पकड़ के लाने के लिए कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित वो उनको पकड़ के ले आए थे। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भाग की तरफ उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिनों तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम मूलक समाचार सुनकर उन्होंने शास्त्रास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। तो इसमें हुआ क्या था कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक भ्रम फैलाया था कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने अपने बेटे का जब मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए थे और समाधिस्थ हो गए थे। वो इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया था। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखे तलवार से इनका सर काट डाला। धृष्टद्युम्न इनका पांडवों का पुत्र था। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि इसमें ये खूब प्रसन्न हो जाए और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगत ही है। आगे हम जानेंगे कि भीष्म कौन थे। तो भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये देव नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालन करता पिता के आज्ञा अनुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह नहीं किया था तथा राज्य वध की त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्होंने राज्य कि भाई मुझे राज्य भी नहीं चाहिए और मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तो उन्होंने जो इनके पिता सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह, सत्यवती के जो पिता थे उन्होंने शर्त रखी थी कि तुम, क्योंकि ये बड़े सत्यवती के जो पुत्र होते तो उनमें ये सबसे बड़े होते और राज्य का अधिकार इनको ही होता।
तो इसलिए सत्यवती के पिता ने उनसे शपथ ली थी कि आप शादी नहीं करोगे और राज्य का भी लालच नहीं रखोगे। तो उन्होंने राज्य का लालच त्याग दिया था और विवाह भी नहीं किया था। और विवाह नहीं करने के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा जो ली थी कि मैं शादी विवाह नहीं करूंगा और मैं राज्य का त्याग करता हूँ, तो उसी के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा था। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्राय मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी बहुत शोर करते हैं। यहाँ पे गाड़ियां बहुत चलती रहती है, पूरी रो है हमारी, तो वहां पे बहुत सारी गाड़ियां आती रहती हैं। महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, वृत्ति, ज्ञान, विज्ञान, मातृ पितृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एक निष्ठ पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा वीर नहीं था। एक्चुअली इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांचों पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदंतर शरशैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने तक स्वेच्छा से इन्होंने देह त्याग किया था। उत्तरायण यानी कि नवंबर का महीना, जो दिवाली के कार्तिक में शुरू हो जाता है उत्तरायण, तो वहां तक, और फिर ये अप्रैल मई तक चलता है। अप्रैल मई तक उत्तरायण चलता है, उसके बाद में फिर दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो आपको आज का पाठ मेरा कैसा लग रहा है अवश्य बताएं। आपको आज मैंने भीष्म पितामह के बारे में बताया, तो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम कृष्णाय नमः।